हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे हैं और इसमें जो आज का टॉपिक का है वह है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसमें से हर बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें किस का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में हो रहा है या फिर टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो इस टाइप से आप चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का हो या एमपीपीएससी हो, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। चलिए, मैं कोशिश करूंगी कि हर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के आंसर के अलावा भी जो फैक्ट्स कवर हो रहे हैं वो मैं आपके इसमें फैक्ट्स कवर करते चलूँ, जिससे कि आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल मिल सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये बेसिकली पता होगा आपको, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1981 में। ठीक है, होशंगाबाद जिले में 1981 में हुई थी और ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट है, अगर इसमें चलिए आगे आएगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है। तो ये जो है वह दक्षिण की ओर स्थित है, नर्मदा नदी के। ठीक है, नेक्स्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से किन नदियों का उद्गम होता है। दो नदियां हैं जिनका उद्गम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से होता है, वह है तवा एवं देनवा। अगर आप कभी मतलब आप पढ़ते भी हो कि तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पचमढ़ी से होता है और पचमढ़ी में ही सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो तवा एवं देनवा ये दो नदियां हैं जिनका उद्गम होता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट, तवा एवं देनवा नदी के संगम पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। तो ये जो पर्यटन स्थल है इसका नाम है मड़ई, जो कि कहाँ पर स्थित है? तवा एवं देनवा नदी के संगम पर। फिर इसका नेक्स्ट, यहाँ पर हम अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाला जो है ये पटवारी के एग्जाम में आया था कि कितना कवर करता है एरिया। एक्चुअली जैसे आपको पता होगा, जो व्यापम के एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो लगभग 15-20 दिन चलते हैं वो, चाहे अभी जो कांस्टेबल का है वो भी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं है कि बस इम्पोर्टेंट एक या दो नेशनल पार्क में से पूछ लिया जाए। वहाँ पे आपको उस नेशनल पार्क में कोई सा अगर किला है या कोई मंदिर है या कोई नदी है या कोई झरना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम। और अभी भी जो कांस्टेबल का 6 मार्च से एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको ये सब चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। यह पाया जाता है 528.729 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 528.729 वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया ये कवर करता है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को किस नाम से भी जाना जाता है। इसको गौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक पक्षी है और इसको किस नाम से जाना जाता है? गौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि इसको वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा गायल, मिथुन या गौरी, गाय, बोदा, गवली, ये अन्य नाम भी हैं जिससे इसको पुकारा जाता है। ठीक है, बट मेनली क्या ध्यान रखना है? गौर। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी और नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही है जिसमें इन सब चीज़ों को चलाने की अनुमति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रकार के वनों के अद्भुत संधि स्थल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मेनली पाए जाते हैं वह साल और सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको साल और सागौन के वनों के अद्भुत संधि स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो पचमढ़ी है वह क्षेत्र जो है वह साल वन से आच्छादित है। ठीक है, और चारों तरफ से ये मिश्रित वनों से घिरा हुआ है। ठीक है,
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यह किया गया है राला मंडल में है, और राला मंडल कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए राला मंडल के बारे में तो इसका एक और फैक्ट है कि यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यह की गई थी 1977 में। ठीक है, 1977 में की गई थी पचमढ़ी अभ्यारण्य की। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है। देखिए ये आ गया किला, तो ये है सिंधौरी अभ्यारण्य में। ठीक है, सिंधौरी अभ्यारण्य में है चौकीगढ़ का किला। ठीक है, और ये जो सिंधौरी अभ्यारण्य है यह रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधौरी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र को भारत की सबसे पुरानी जंगल के रूप में जाना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है, तो यह है बौरी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा, बौरी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ओरछा अभ्यारण्य को। अब ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, लेकिन अब यह निवाड़ी जिले में आता है। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि निवाड़ी जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के एकमात्र उस अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। तो यह है रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, क्योंकि जनरली जो है वह राष्ट्रीय उद्यान को ही प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है, लेकिन ये एक ऐसा एकमात्र अभ्यारण्य है रातापानी अभ्यारण्य जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर बात की जाए कि ये कहाँ पर है, तो यह सीहोर एवं रायसेन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यह किया जाता है गंगऊ अभ्यारण्य। ठीक है, गंगऊ अभ्यारण्य, और ये अभ्यारण्य पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, ये आप चाहे तो ब्रैकेट में लिखते जाएं, क्योंकि अगर मैं ये सब भी लिखती तो बहुत लंबा हो जाता, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, पन्ना में। आप इसको कभी भी अगर आप मॉर्निंग में कुछ नहीं टहल भी रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइम आप ये वीडियो चला लीजिए, तो आपको सुनते सुनते ये चीज़ें याद होती जाएंगी। तो इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये एक बार में नहीं होते, तो आप ऐसे जब सुनेंगे 2-3 बार तो आपको, और सुनने से जल्दी याद भी होता है। ठीक है, अगला है संजय डुगरी। ये डुगरी है। संजय डुगरी अभ्यारण्य से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ से जो होती है वह गोपद, बनास और सोन। ठीक है, ये नदियां प्रवाहित होती है संजय डुगरी अभ्यारण्य से। कहाँ पर है संजय डुगरी अभ्यारण्य, सीधी जिले में है। ठीक है, सीधी जिले में है संजय डुगरी अभ्यारण्य, और इससे कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, गोपद, बनास, सोन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शहडोल उमरिया जिले में पनपठा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पनपठा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, 1983 में। ठीक है, 1983 में स्थापना की गई थी। ये लास्ट कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में फैन मिनीकोल अभ्यारण्य स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है फैन मिनीकोल अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी मंडला में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। मतलब सिर्फ प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का ही पहला गौ अभ्यारण्य जो स्थापित किया गया है वह है आगर मालवा में, और इसकी आपको डेट भी याद रखनी है जो कि है 24 दिसंबर 2012 को। ठीक है, पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। और अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य वह कहाँ पर, मतलब अभी प्रस्तावित है, वह रीवा जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। तो यह की गई थी 1997 में।
ठीक है, कब की गई थी? 1997 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? किस नदी पर किया गया है? सोन नदी पर है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, नाम से ही समझ में आ रहा है, सोन मतलब सोन नदी पर किया गया है। लेकिन इसकी आप जगह याद रख लीजिए कि कहाँ पर स्थित है। यह है सीधी, सतना और सिंगरौली जिलों की सीमा, मतलब 3 जिलों में विस्तार है इसका। ठीक है, तो सीधी, सतना एवं सिंगरौली। ठीक है, और यहाँ पर एक और फैक्ट है कि कछुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति भी पाई जाती है यहाँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में केन अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? यह की गई थी वर्ष 1981 में। ठीक है, केन कहाँ पर है? छतरपुर पन्ना जिले में है केन अभ्यारण्य। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। तो आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में आपके 2 फैक्ट कवर हो रहे हैं। ठीक है, कि एक तो यहाँ पर जो पूछा था किस ईयर में, तो वह तो 1981 में, और कहाँ की गई थी अगर आ जाए तो वह की गई थी छतरपुर पन्ना जिले में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में शाह ए बुलबुल के संरक्षण के लिए स्थापित घाटी गांव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? यह है 510.640 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर किसका अभ्यारण्य, वो किसका संरक्षण किया जा रहा है? शाह ए बुलबुल या सोन चिरैया भी बोलते हैं इसको, इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली 89 पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तकों का लेखन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली ने किया है? तो ये किया है सैलाना अभ्यारण्य। ठीक है, ये रतलाम जिले में स्थित है सैलाना अभ्यारण्य। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य के अंतर्गत किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है? ये जो किस पक्षी का या किस जानवर का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है, या कौन से अभ्यारण्य को कब टाइगर रिजर्व बनाया गया, कौन से अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, या सबसे ज़्यादा एरिया वाला अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम कवर किए हैं अभी तक जो आए हैं एग्जाम्स में और जो आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन बोला मैंने? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य के अंतर्गत किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा अभ्यारण्य, ये करेरा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ओके, करेरा अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यह होती है महुअर व वघेदरी नदी प्रवाहित होती है करेरा अभ्यारण्य में, और यह शिवपुरी जिले में है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। नेक्स्ट है, मृगन्नाथ गुफा और जामवंत की गुफा किस अभ्यारण्य में स्थित है? यह सिंधौली अभ्यारण्य में स्थित है, पहले भी नाम आया था सिंधौली अभ्यारण्य का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है चंबल अभ्यारण्य का। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य का पाया जाता है, और इसका विस्तार अगर बात की जाए तो यह मुरैना, भिंड, धौलपुर राजस्थान में आ गया, और इटावा उत्तर प्रदेश में आ गया। ऐसे करके ये 3 प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है, खिवनी अभ्यारण्य से किस नदी का उद्गम होता है? बालगंगा नदी का उद्गम होता है खिवनी अभ्यारण्य से, और ये जो बालगंगा नदी है इस पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है शंकर खो जामनेर जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चिड़ीको झील स्थित है? चिड़ीको झील जो है वह है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। ठीक है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है चिड़ीको झील। नेक्स्ट, नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये सागर में स्थित है नौरादेही अभ्यारण्य। नेक्स्ट, सरदारपुर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये पहली मैं बता चुकी हूँ कि ये धार जिले में स्थित है, और यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है ये आप कमेंट में बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है मेलघाट कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वन विहार कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो यह किया गया था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ये जो है यह जैव विविधता से समृद्ध वन क्षेत्र है और इसको कब किया गया था? 1999 में जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? यह की गई थी 1968 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा जो बाघ घनत्व पाया जाता है वह इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, भारत में बाघों की संख्या के संदर्भ में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? कमेंट कीजिए आप कहाँ पर है। ठीक है, हो सकता है आगे क्वेश्चन ही आ जाए। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सफेद बाघ कब देखा गया? यह देखा गया था 1914 में। और किसने देखा था? रीवा के तत्कालीन शासक वेंकट रमन सिंह ने। इस बाघ का नाम क्या था? मोहन रखा गया था मतलब। ठीक है, वेंकट रमन सिंह ने देखा था बांधवगढ़ के जंगलों में। ये शिकार करने जाते थे, वह जो क्षेत्र था वह इनके शिकार के लिए आरक्षित था, वहां पर इन्होंने सफेद बाघ सबसे पहले देखा था 1914 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध सफेद बाघ चार्जर के नाम पर चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है? तो यह भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया है। मतलब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक तरीके से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। अभी लगभग इससे संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगर आपका मान लीजिए जब आप मेंस दें और आपका कोई क्वेश्चन आ जाए ना, कोई शॉर्ट नोट आ जाए 3 नंबर का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, तो आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई है कि आप उसकी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नदी कौन सी प्रवाहित होती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से? चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से, व्हाइट है ये सफेद, ठीक है, व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1981 में। ठीक है, 1981 में की गई थी। ये MPSI का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और इसके पहले जो 32 पहाड़ियों वाला था वह भी SI 2014 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो यह भगवान विष्णु की मूर्ति देखी जा सकती है। यह क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2017 और जेल प्रहरी 2017, मतलब दोनों एग्जाम में आया था। 2017 में ही यह 2 एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, किन भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो यह विष्णु भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। तो उमरिया जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो किला है उस पर शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजमान है और ये ऐसी एक बहुत बड़ी मूर्ति है और इसका जो निर्माण किया गया है वह चट्टानों से काट कर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भौगोलिक रूप से पन्ना जिले के अंतर्गत कितने भागों में विभक्त किया गया है? यह किया गया है 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से 3 हिस्से हैं, तो यह है तालगांव पठार, मध्य हिनौता पठार और केन नदी की घाटी। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, है ना। नेक्स्ट है, ये वाला जो आया था यह फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में और जेल प्रहरी 2017 और फॉरेस्ट गार्ड 2015, ये इन 2 एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? यह किया गया था 25 अगस्त 2011। पहला कौन सा था? पचमढ़ी था, ये 3rd नंबर का है। ठीक है,
सेकंड आप बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? यह है बिट्टू सहगल, ठीक है। नेक्स्ट, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? यह किया गया था 1994, ठीक है, 1994 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित। नेक्स्ट, भारत सरकार के आदेशों के आधार पर मध्य प्रदेश में किस राजवंश के शासकों को शिकार के लिए क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? तो यह रीवा राजवंश के राजाओं को किए गए हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें जो पाए जाते हैं वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं उष्णकटिबंधीय मिश्रित वन, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? यह हुई थी 1983 में, ठीक है। कहाँ पर है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान? सीधी सिंगरौली जिले में है, ठीक है। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है, 2008 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, और स्थापना कब हुई थी? 1983 में। नेक्स्ट, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये शायद रिपीट हुआ है, सोन, गोपद और बनास, ये नदियां प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सफेद बाघ मोहन की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? यह पंखौरा में स्थित है, ठीक है, सफेद बाघ मोहन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है कि मतलब जो मोगली आप अगर देखते हो पहले और जो जंगल बुक आई थी, तो वो जो जंगल है वो माना जाता है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो जंगल है वो वाले को माना जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको मोगली लैंड की भी वो दी गई है कि मतलब ये मोगली लैंड है, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान, ठीक है, इसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम। लेकिन अगर आ जाए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर लिखा आता है तो वह तमिलनाडु में है, ओके, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित स्थल था? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक झील स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, सांख्य सागर झील वाला, ठीक है। एक्चुअली ये जो झील है यह एक कृत्रिम झील है, यह एसआई में भी पूछा गया है 2017 में, और यह जेल पहड़ी में भी पूछा गया था 2015 में, ठीक है। तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है सांख्य सागर झील, जो कि एक कृत्रिम झील है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH3 और NH25, ठीक है, कौन कौन सा? NH3 आगरा मुंबई, NH25 शिवपुरी झांसी, ठीक है, ये दो गुजरते हैं नेशनल हाईवे। नेक्स्ट है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहां पर स्थित है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान? ये स्थित है मंडला डिंडोरी, ठीक है, मंडला डिंडोरी में स्थित है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? खंडवा में है ओमकारेश्वर में, तो ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है घुघुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जोबट व बाघ नदी के किनारे स्थित है, धार जिले में है, बाघ और जोबट नदी के तट पर, ठीक है। एक्चुअली ये क्यों मतलब यहाँ पर क्यों बनाया गया है? क्योंकि 2015 में इसको बनाया गया डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, ठीक है। यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से
वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था 2017 में, उसमें पूछा गया था। तो यह की गई वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। ये मैंने पहले आपसे पूछा था कि आप आंसर दीजिए कहाँ पर है वन विहार, तो कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, किस प्रकार के? शुष्क पर्णपाती वन, इनका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1979। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, 1979 में। नेक्स्ट, कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्योपुर में स्थित है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? सतना में स्थापित की गई है, ठीक है। फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है, कहां पर की गई है? सतना में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना प्रस्तावित है? तो यह है नौरादेही अभ्यारण्य में, ठीक है। नौरादेही अभ्यारण्य कहां पर है? सागर में है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को चंबल नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये गांधी सागर अभ्यारण्य है, इसको करती है चंबल नदी 2 भागों में विभाजित। और कहां पर है ये है नीमच और मंदसौर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है? यह है कालीभीत अभ्यारण्य, ठीक है, बैतूल में है कालीभीत अभ्यारण्य, ठीक है। इसको महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कूनो नदी। नेक्स्ट, मयूर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? मेघनगर में है मयूर अभ्यारण्य, प्रस्तावित है अभी, ठीक है। अगला है कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो यह अलीराजपुर में प्रस्तावित है, ठीक है। 76 हुए हैं, लेकिन लगभग हमने 100 क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लिए, मतलब आपको 100 से ज़्यादा फैक्ट्स यहाँ पर पता चल गए। ओके, देन नेक्स्ट वन पर मिलते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।